भारत के एक बड़े शहर के किनारे एक संकरी सी गली में बसी झोपड़पट्टी में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र मात्र 14 साल थी, लेकिन जिंदगी की मार उसने 40 साल के इंसान जैसी झेली थी। उसका घर मिट्टी, बांस और टीन की चादरों से बना एक कमजोर सा ढांचा था जो हर बारिश में कांप उठता था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो कभी कभी ही काम पाते थे और माँ आसपास के घरों में बर्तन धोती थी। अमन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके आसपास का हर दृश्य उसे यकीन दिलाता कि सपने केवल अमीरों के लिए होते हैं। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे जूते, और ना ही वह टेक्नोलॉजी से भरा बचपन था। फिर भी वह रोजाना स्कूल जाता, माँ की मदद करता और रात को तेल के दिए या टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में किताबें पढ़ता। हर रात वह आसमान की ओर देखता और खुद से कहता, एक दिन ये सितारे मेरी कहानी सुनाएंगे। अमन 8वीं कक्षा में था जब उसे स्कूल की ओर से एक विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चुना गया। वह खुशी से झूम उठा। उसने अपने पड़ोसी से एक पुराना रेडियो लिया, कबाड़ से तार इकट्ठा किए और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया। प्रदर्शनी वाले दिन उसकी आंखों में चमक थी और दिल में गर्व। लेकिन जैसे ही उसका नंबर आया, उसका डिवाइस काम करना बंद कर गया। वह हड़बड़ा गया, मगर कुछ ठीक नहीं कर पाया। लोग हंसने लगे, कुछ शिक्षकों ने भी उसे ताने मारे, इतना ही आता है तो क्यों हिस्सा लिया। अमन टूट गया। वह घर गया, मां के सामने चुपचाप बैठ गया। मां ने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मैं हार गया मां, सबने मेरा मजाक उड़ाया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जो लोग गिरते नहीं वो कभी उड़ना नहीं सीखते। हार सिर्फ तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। अब तय करो, हारोगे या सीखोगे। उस रात अमन ने अपने आंसू पोंछे और फैसला लिया, अगली बार जब वो प्रदर्शनी में जाएगा तो ऐसा कुछ बनाएगा जो सबको चौंका दे। अब अमन 10वीं कक्षा में पहुंच चुका था। स्कूल के बाद वह एक चाय की दुकान पर काम करता, जिससे वह अपनी किताबें, स्टेशनरी और फीस जमा कर सके। वह हर दिन 6 घंटे स्कूल, 5 घंटे काम और बाकी समय पढ़ाई में बिताता। उसके चेहरे पर हमेशा थकान होती, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक कभी कम नहीं होती थी। एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तो खुद का रास्ता बनाओ। अमन के दिल में यह बात गूंज उठी। उस दिन के बाद से वह खुद से कहने लगा, मैं अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाऊंगा, मैं हर असफलता को सीढ़ी बनाऊंगा। वह अखबार पढ़ता, इंटरनेट कैफे जाकर नई चीजें सीखता और सबसे बड़ी बात, वह कभी शिकायत नहीं करता। उसके दोस्त फोन में गेम खेलते, लेकिन अमन किताबों में अपना भविष्य ढूंढता। अमन ने हर क्षेत्र में खुद को आजमाना शुरू कर दिया। वह स्कूल की भाषण प्रतियोगिताओं, विज्ञान मेलों और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। शुरुआत में वह हारता रहा, लेकिन हर हार के बाद और बेहतर तैयारी करता। एक बार एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उसे चयनित किया गया और वह दिल्ली गया। पहली बार ट्रेन में बैठने का अनुभव, बड़े शहर की चमक, सब कुछ नया था। लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं समझा। उसने वहां जीत हासिल की और स्कूल को गौरवान्वित किया। इन उपलब्धियों के बाद उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी से 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिली। उस पैसों से उसने एक पुराना लैपटॉप खरीदा। अब वह YouTube से कोडिंग, स्टार्टअप की कहानियां और डिजिटल स्किल्स सीखने लगा। धीरे धीरे वह अपने स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। बच्चे उसे मोटिवेशनल भाई कहकर बुलाते थे। अमन के भीतर अब सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, अब वह उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद अमन को एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया, लेकिन अब समस्या थी फीस की। माँ पिता ने जितना हो सका जोड़ा, लेकिन वह काफी नहीं था। अमन ने हार नहीं मानी। उसने शहर की गलियों में ठेले पर समोसे बेचना शुरू किया। वह सुबह कॉलेज जाता, शाम को समोसे बेचता और रात में पढ़ाई करता। लोग उसे ताने मारते, समोसे बेचकर इंजीनियर बनेगा, लेकिन वह चुप रहता। उसके पास समय नहीं था जवाब देने का। उसका हर ताना, हर तुच्छ टिप्पणी एक ईंधन बन गई थी जो उसकी मेहनत की आग को और भड़का रही थी। कॉलेज के दूसरे वर्ष में अमन को एक इंटर कॉलेज बिजनेस प्लान प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। उसने एक विचार रखा, गरीब परिवारों के लिए किफायती ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। उसका विचार था कि वह लोकल दुकानदारों से सामान लेकर जरूरतमंदों तक सस्ती कीमतों में पहुंचाएगा।
जजेस ने उसे सराहा और उसे 1 लाख रुपये की फंडिंग मिली। अमन ने एक छोटी सी टीम बनाई, एक वेबसाइट बनाई और काम शुरू कर दिया। उसकी ईमानदारी और उद्देश्य के कारण लोग उसकी मदद करने लगे। मीडिया में भी उसकी कहानी छपी। समोसे वाला बना समाज का सुपर हीरो। काम तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर समस्याएं आने लगी। डिलीवरी समय पर नहीं होती, कुछ स्टाफ पैसा लेकर भाग गया और ग्राहक नाखुश हो गए। एक निवेशक ने निवेश वापस ले लिया। अमन टूट गया। उसकी मेहनत आंखों के सामने बिखर रही थी। लेकिन फिर उसे अपनी मां की वो बात याद आई, जो कभी हार नहीं मानता वही जीतता है। अमन ने एक बार फिर खुद को उठाया। उसने नई टीम बनाई, सिस्टम को सुधारा और लोकल युवाओं को रोजगार देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय पटरी पर लौटने लगा। ग्राहक लौटे, निवेशक फिर से रुचि दिखाने लगे। इस बार उसने अपने पुराने चाय वाले मालिक को अपनी कंपनी का स्टोर मैनेजर बना दिया। अब अमन सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि समाज को बदल रहा था। उसने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, डिजिटल क्लासरूम खोला और गरीब बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देना शुरू किया। अमन को अब टेडेक्स, IITs और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। उसने हर मंच से बस एक बात कही, जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब दुनिया आपको पहचानने लगती है। अगर एक झोपड़ी से निकलकर मैं कंपनी बना सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। उसके भाषण YouTube पर वायरल होने लगे। लाखों युवा उससे जुड़ने लगे। वह अब एक प्रेरणा, एक लीडर और एक बदलाव की लहर बन चुका था। अब अमन 28 साल का है। उसने एक फाउंडेशन की स्थापना की है, उम्मीद, जो हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस देती है। वह अब भी उसी इलाके में रहता है जहां से उसने शुरुआत की थी। वह कहता है, मैं यहां इसलिए रहता हूं ताकि बच्चों को हर दिन दिखा सकूं कि सपने सच होते हैं। अमन की कहानी बताती है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अगर विश्वास कायम है तो मंजिल जरूर मिलती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आत्मविश्वास और धैर्य है तो रास्ता खुद बनता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम नहीं रुकते तो सफलता भी रुकती नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपने अपनी जिंदगी में कब कभी हार न मानने का फैसला लिया था। धन्यवाद।